हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि y कोई फलन दे रखा है बराबर में a गुणा में e की घात mx प्लस b गुणा में e की घात nx, तो हमें दर्शाना है कि d2y बटा dx2 मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज माइनस में m प्लस n गुणा में dy बटा dx मतलब प्रथम कोटि का अवकलज प्लस m गुणा में n गुणा में y जो फलन है, इन सबका मान बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है जो हमें यहाँ पे बताना है। पहली चीज, मान लो कोई फलन दे रखा है y बराबर में fx, तो उसका जो प्रथम कोटि का अवकलज होता है, जिसको मतलब y का x के सापेक्ष अवकलज इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ये f डैश x के बराबर होता है। फिर अगर मैं ये dy बटा dx का एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलज कर दूं, तो ये d2y बटा dx2 से परिभाषित होता है और इसको हम f डबल डैश x भी लिख सकते हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पे और क्या काम में आने वाला है, श्रृंखला विधि हमारे पास काम में आने वाली है। तो लिखते हैं श्रृंखला विधि। जब भी फलन के अंदर फलन या संयुक्त फलन दे रखा होता है तो श्रृंखला विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि अपने पास f के अंदर g के अंदर h, इस तरह से ये फलन दे रखे हैं, तो और इसका अवकलज हम डैश से निरूपित कर देते हैं। तो अवकलज कैसे होगा, सबसे पहले बाहर वाले फलन का अवकलन हो जाएगा, अंदर वाले फलन इसी तरह रहेंगे। फिर इसके अंदर चलते हैं हम लोग g पे, तो g का अवकलज होगा और इसके अंदर वाला इसी तरह रहेगा। फिर इसके अंदर वाले का भी हो जाएगा, मतलब h डैश x। इस तरह से हम लोग श्रृंखला विधि से फलन का अवकलन करते हैं। और आगे इसको हल करने के लिए हम लोग सूत्र लिखते हैं। देखिए, अगर मेरे को u और v, u प्लस v इस तरह से अपने पास फलन दे रखा है और x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो इन दोनों का अलग अलग अवकलन कर सकते हैं। du बटा dx प्लस dv बटा dx हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर e की घात x का भी हमें अवकलन करना आना चाहिए। e की घात x का x के सापेक्ष अवकलज बराबर हो जाता है e की घात x के बराबर। ठीक है जी, अब चलते हैं सवाल पे और ये सारे सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करते हैं। जो फलन दे रखा है y बराबर में a गुणा में e की घात mx प्लस b गुणा में e की घात nx, इस तरह से दे रखा है। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। देखो, ये तो अपने पास अचर राशि है, e की घात mx का करेंगे पहले तो इस तरह से लिखते हैं d बाई डी एक्स ई की घात mx प्लस b का अचर पद है, इसको बाहर रखेंगे और d बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा e की घात nx। तो देखिए, अब अवकलन करते हैं तो ये dy बटा dx का मान किसके बराबर हो जाएगा, ये तो पहले से e की घात mx का पहले तो बाहर वाले फलन e की घात x मान के कर देते हैं, तो e की घात mx बन जाएगा, e की घात mx। अब mx का भी करना पड़ेगा तो m बन जाएगा। अब देखिए, b तो पहले से e की घात nx का e की घात x मान के करते हैं तो e की घात nx बन जाएगा। अब nx का भी करना पड़ेगा तो n बन जाएगा। इसको सही से लिखते हैं तो dy बटा dx बराबर मिल जाएगा अपने को am गुणा में e की घात mx प्लस bn गुणा में e की घात nx। देखो, पहला जो अपने पास है इसको तो मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ और जो दूसरा अपने को dy बटा dx मिला इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ, क्योंकि इन सब की जरूरत अपने को पड़ने वाली है। फिर हम लोग इसका एक बार और अवकलन कर देते हैं, जिसको d2y बटा dx2 से तो निरूपित किया जाता है और dy बटा dx का x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करने पर ये मिलता है। तो देखिए, इसको करते हैं। am तो अचर पद है, इसको बाहर रखेंगे और जो e की घात mx है यहाँ पे उसका अवकलन करेंगे। तो ये बराबर, इधर भी देखो bn को बाहर रखेंगे, e की घात nx का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हल करते हैं। देखिए, d2y बटा dx2 ये बराबर हो जाएगा am पहले से और इसका मैंने पहले ही करके दिखाया है, m गुणा में e की घात mx होता है। तो कुल मिला के अपने पास am स्क्वायर e की घात mx और इधर आ जाएगा bn स्क्वायर e की घात nx, ये बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमें क्या बोला है, ये LHS को हम लोग हल करते हैं और RHS के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए d2y बटा dx2 ये दे रखा है और आगे m प्लस n को गुणा करना है dy बटा dx से, माइनस में m प्लस n गुणा में dy बटा dx और आगे क्या दे रखा है, m गुणा में n गुणा में y। यहाँ पे आ जाएगा m गुणा में n गुणा में y, ये हमने ले लिया बायां पक्ष। ठीक है जी, ये सारे मान हम लोग यहाँ पे उतार के रखते हैं। तो d2y बटा dx2 का मान तो ये आ जाएगा am की घात 2 गुणा में e की घात mx प्लस bn की घात 2 गुणा में e की घात nx, ये आ गया d2y बटा dx2 का मान, माइनस में m प्लस n dy बटा dx का मान यहाँ से उठा के रखते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा। देखिए,
ए एम ई की घात एम एक्स प्लस बी एन ई की घात एन एक्स। और क्या बच गया, और अपने पास बच गया एम एन तो पहले से है प्लस एम एन, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे जो समीकरण 1 में हमने y का मान था a गुणा में e की घात एम एक्स प्लस b गुणा में e की घात एन एक्स, तो रखेंगे a गुणा में e की घात एम एक्स प्लस b गुणा में e की घात एन एक्स। इस पूरे को हम लोग हल करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बचने वाला है, ये अपने पास बचने वाला है a m की घात 2 e की घात एम एक्स प्लस b n की घात 2 e की घात एन एक्स। यहाँ पे सबसे पहले हम इस पूरे को m से गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस में ए एम स्क्वायर ई की घात एम एक्स, ये बनेगा माइनस में ए एम स्क्वायर ई की घात एम एक्स, और ये बनेगा माइनस में बी एम एन ई की घात एन एक्स। फिर b से गुणा करेंगे तो ये बनेगा वाला ए एम एन ई की घात एम एक्स माइनस में बी एन स्क्वायर ई की घात एन एक्स। अब ये जो बच गया y इसको भी लिखते हैं एम एन से गुणा करके, तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस में ए एम एन ई की घात एम एक्स प्लस बी एम एन ई की घात एन एक्स। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटेंगे, यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई की घात एम एक्स, ये ए एम स्क्वायर ई की घात एम एक्स माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, बी एम एन ई की घात एन एक्स, ये प्लस का, ये माइनस का, ये ए एम एन ई की घात एम एक्स, ये माइनस का, ये प्लस का, मतलब सारे के सारे पद कट गए और कुल मिला के अपने पास जीरो आ गया, जो कि आरएचएस में दे रखा है। दाएं पक्ष में पहले ही अपने पास जीरो दे रखा है, इसका मतलब हमने बायां पक्ष लिया और उसको दाएं पक्ष से बराबर हमने बना दिया। इस तरह से हमने मुख्य उदाहरण का उपयोग करते हुए यहाँ पे कुछ सूत्र लिखे और जैसा हमें सवाल में दे रखा था बायां पक्ष लेके सारा का सारा उसमें मान रखा और उसको दाएं पक्ष जीरो के बराबर सिद्ध कर दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।